तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली तो आज है सीखने वाले हैं सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। जो है छोटी सी सलवार है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करना हम बताएंगे। जो है सिलाई बिगनर्स लोग, जो न्यू लोग टेलर हैं, सीख रहे हैं जो, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा, हम छोटी सी सलवार इसका पैटर्न कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को एक लिया है और इस तरह से दो बार फोल्ड करते हुए इसको अब इस तरह से एक कुंदे को निकाल लेना है। तो हमने इस तरह से सबसे पहले कुंदे को निकाला है। अब उसके अकॉर्डिंग ही और कपड़ा एक लेंगे और इस तरह से दूसरा और कपड़ा लेंगे। जितना भी लंबाई इसकी कुंदे की रखी उतनी ही लंबाई इसकी भी लेना है और इस तरह से चौकोर कपड़ा होना चाहिए और उसी के नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले आप सलवार जब कट करते हैं तो सबसे पहले आपको लंबाई लेना है। लंबाई लेते हुए उसका कुंदा निकालना है, नेफा को छोड़ करके कुंदा निकालना है। फिर उसके बाद कली निकालेंगे तो उसके कपड़ा जो बचता है उसी के अकॉर्डिंग अब इस तरह से तिरछा फोल्ड करते हुए आपको कली को निकालना है। तो इस तरह से देखिएगा फाइनली सलवार की कटिंग होती है। ये डेमो क्लास है। अगर आप इसकी डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इसकी कटिंग देख सकते हैं सलवार की। तो ये देखिए, इस तरह से फाइनली हमारी कुछ सलवार कट के रेडी हो गई है। इस तरह से फाइनली जो है सलवार कटती है। अब फाइनली साइड को ओपन कर लेना है। दो कुंदे होते हैं और 4 कलियाँ होती है फाइनली। तो ये इस तरह से जो है सलवार कटती है। ये पैटर्न है सलवार का, डेमो क्लास है ये। तो इस तरह से अब लेते हुए आपको सबसे पहले इसकी स्टिचिंग करना है। तो आपको पहले कुंदा लेना है, उसमें उल्टा सीधा हो अगर तो देख लें और इस तरह से कुंदा लें। फिर इसके बाद के ऊपर एक कली लेना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको स्टिचिंग करना है। ये जो आप स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से अगर आप फोल्डिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से जो है कपड़ा निकलेगा नहीं और आपको जो फाइनली इंटरलॉकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक कली को जॉइंट करना है, फिर इसी तरह से दूसरी भी कली को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो फाइनली एक कुंदा लेना, एक कुंदे में 2 कली जॉइंट होती हैं। देखिए इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया है। अब इसी तरह से दूसरा वाला भी जॉइंट कर लें। अब इस तरह से जॉइंट करते हुए आपको स्टिचिंग कर लेना है पूरे में। तो देखिए हमने जो दूसरा वाला भी इसी तरह से जॉइंट कर लिया है। अब जॉइंट करने के बाद दोनों जॉइंट करने के बाद अब उस तरह से रुमालियों को लेना है, रुमालियों को जॉइंट करना है। रुमाली जब जॉइंट करें तो ये रुमाली ऊपर को रखना है, नोक वाला। एक पल्ले में जो है रुमाली लगती हैं। तो देखिए एक मैंने फ्रंट वाला लिया है, एक जो है कुंदा कली वाला जॉइंट किया, उसी में दोनों तरफ रुमालियाँ लगा लेंगे। तो एक इस साइड लगाई, एक दूसरी साइड। अब रुमालियों को ओपन खोल करके इस तरह से रखना है पल्ला। अब इस तरह से एक सीधा रखना, फिर उसके ऊपर दूसरा वाला पलट करके सीधा सीधा रखना है और इस तरह से रखते हुए रुमालियों को भी जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमने इसको रुमालियों को भी जॉइंट कर लिया है। फाइनली इसी तरह दूसरी वाली भी जॉइंट कर लेंगे। तो फाइनली इस तरह से हमारा जॉइंट होके कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद नेफा को लेना है, तो नेफे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट की जो है हमने कटिंग कर ली है। अब इसका बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बेल्ट की फाइनली जो है 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरह से रखते हुए नेफा को बनाना है। तो इस तरह से नेफा को बना लेंगे और इसको जब ऊपर से फोल्डिंग करेंगे तो 2 इंच का फोल्डिंग करना है। तो इस तरह से फोल्डिंग करते हुए हमको नेफा बना लेना। या जब भी फोल्डिंग करें तो ऊपर का कपड़ा जो है खींचे ना, जहाँ पे जो कपड़ा आना चाहिए। इस तरह से फोल्डिंग करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कुछ नेफा भी रेडी हो गया है। तो इस तरह से जो है बेल्ट रेडी कर लेना है। ये देखिए, तो हमने बेल्ट को रेडी कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेट जो डालेंगे। तो प्लेट अब एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देना है। तो इस तरह से नेफा रेडी करने के बाद अब हमको लेना है सलवार। वही सलवार लेने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हम नेफे के अकॉर्डिंग ही बेल्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालेंगे प्लेट। तो सबसे पहले बैक साइड पीछे की साइड पड़ती हैं प्लेट। तो देखिए 2-4 पीछे पड़ती हैं। तो इस तरह से फिंगर की नाप से, अंगूठे की नाप से आपको प्लेट लगाना है। 2 अपनी साइड और 2 जो है मशीन की साइड पड़ेंगी। तो देखिए 2 हमने अपनी साइड डाल ली है। अब इस तरह से 2 उंगलियों की नाप से बनाएंगे। तो 2
मशीन के साइड जो है बनाएंगे, तो आप जब भी प्लेट डालें तो आप जो कि बराबर प्लेट का साइज़ रखें। तो आप नाप रखें, आगे की तरफ अंगूठे की नाप, पीछे की तरफ 2 फिंगर की नाप रखें। तो फाइनली पीछे के नाप डालने के बाद अब पीछे का जो है छोड़ देना है। अब यहाँ पे कली से रखना है। अब आगे की तरफ डालेंगे, तो इस तरह से आगे की तरफ भी डालेंगे, अंगूठे की नाप लेकर आपको डालना है। आपने बस सबसे पहले आप अपनी तरफ डालेंगे, फिर जहाँ पे आपका पोंचा आ जाए रुमाली, यहाँ पे अब हमारा पोंचा रुमाली आ गया। अब हम मशीन की साइड डालेंगे, तो इस तरफ जो है 2 फिंगर की नाप रखेंगे। अपने की साइड डाला था तो हमने अंगूठे की नाप रखी थी, तो इस तरह से पीछे की भी साइड की इसी के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। तो आप जब एक साइज़ की प्लेट डालें तो काउंट करते हुए डालें। तो इस तरह से आपको देख लेना हमारा नापे को जो है इस तरह से आ गया है। अब इस तरह से प्लेट डालने के बाद अब इसका हम इसमें नाफा जॉइंट करेंगे। तो नाफा जॉइंट करने के लिए आपको सलवार को जो है उल्टा रखना है और नाफे को बेल्ट को जो है सीधा रख कर लेना है। अब बेल्ट को अंदर डालते हुए इस तरह से आप इसकी जॉइंटिंग करेंगे और जिधर नेफा रहेगा उस साइड ज़्यादा प्लेट होती हैं, तो आपको आगे की साइड जिधर ज़्यादा प्लेट पड़ी हुई है उस साइड जो है आपको रखना है नेफा। पीछे की 4 होती हैं, पहले तो बताया था हमने कि 4 पीछे प्लेट पड़ती हैं और आगे की वो साइड होती है। तो इस तरह से रखते हुए जब भी आप प्लेट पहले डालें तो वो वाली जो आपने प्लेट के लिए बखिया लगाई थी वो नहीं दिखनी चाहिए, इसके इस साइड स्टिचिंग लगाना है। तो इस तरह से रखते हुए पूरे में सिलते हुए आपको जो है रेडी कर लेना है सलवार का। तो देखिए कुछ हमारी इस तरह से सलवार रेडी हो गई है। तो अगर आप जब भी स्टिचिंग करें तो आप जो सही है नेफे के जॉइंट करें तो आप इसका जो है ध्यान रखें कि ऊपर जो प्लेट वाला ऊपर रखें और जो नेफा बेल्ट है वो नीचे होनी चाहिए। अब इस तरह से हम उसके ऊपर की स्टिचिंग लगा लेंगे बखिया। ये जो है मार्जिन इसका नेफे की तरफ रहता है, तो नेफे की तरफ बेल्ट की तरफ रखते हुए मार्जिन आपको ऊपर की स्टिचिंग लगा लेना। ये फाइनली बूट पर की स्टिचिंग करना है, तो इस तरह से हमने ऊपर की भी लगा ली है। तो कुछ इस तरह से हमारी सलवार छोटी सी रेडी हो गई है। ये छोटे बिगनर्स लोगों के लिए है। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।